हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड ममास कैरियर। दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पी और मैं हूँ एक बीपीएससी एस्पिरेंट। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी 5:16 पर और मैं घर फ्रेश होकर के घर के कामों में लग गई हूँ। दोस्तों, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे और जॉइंट फैमिली में रहकर बीपीएससी का प्रिपरेशन करना आसान नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, जिसके कारण मेरी पढ़ाई बीच बीच में रुक जाती है और मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन फिर से अपने आप को मोटिवेट कर करके मैं लग जाती हूँ अपने पढ़ाई में। पता है, मैं अपने घर की जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अपने सपने को भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए मुझे अपनी तैयारी इसी तरह से करनी होगी। मैं अगर सोचूंगी कि मैं सारा काम छोड़ करके तैयारी करूं, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ना ही मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो जितना समय मिलता है मैं उतने ही में पढ़ाई करती हूं। मुझे पता है सपना मेरा है तो संघर्ष भी मुझे ही करना पड़ेगा। अब मुझे अपना पूरा मेहनत देना पड़ेगा। अगर मैं आलस करूंगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं हर सुबह नई उम्मीद से उठती हूँ और घर के कामों को ख़त्म करके अपने पढ़ाई में लग जाती हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई रोज़ नहीं हो पा रही थी। रोज़ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं दोबारा से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पढ़ाई दोबारा से फ्लो में आ जाए, ताकि मैं रोज़ अपना रूटीन बनाऊँ और मेरा सिलेबस ख़त्म होता चला जाए। पता है दोस्तों, जब पढ़ाई बीच बीच में छूटता रहता है तो सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ही मुश्किलें आती है। वो अगर पढ़ा हुआ भी कुछ याद नहीं रहता और उसी चीज़ को दोबारा से पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या करें, घर के हालातों के कारण मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पढ़ाई ना छूटे, लेकिन मजबूरन ये संभव नहीं हो पाता। आज के सोशल मीडिया के टाइम में हम किसी न किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर कितना मोटिवेट होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं वो कितनी ऊंचाइयों तक हैं, लेकिन उनका भी एक टाइम में स्ट्रगल पीरियड हुआ होगा। वो भी बहुत ही संघर्ष किए होंगे। वो भी किसी न किसी दिन सफलता की उम्मीद में बैठे होंगे। उन्हें भी इतनी आसानी से सफलता नहीं मिली होगी। इसी तरह हम भी दोस्तों एक स्ट्रगल पीरियड में हैं, जिसे हमें एंजॉय करके अच्छे से उसे कंप्लीट करना है और उस सफलता का इंतज़ार करना है जिससे हम उम्मीद लगा बैठे हैं। पता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता एक एक दिन करके ज़रूर मिल जाएगी। एक दिन हम भी सफल होंगे और हम भी अपने करियर के मुकाम को हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी थी और मैं नहा धो के पहुँच चुकी हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। मेरे घर सब सुबह ड्यूटी जाते हैं, इसलिए मुझे पूरा खाना एक टाइम बनाना पड़ता है। मेरी बेटी को स्कूल जाना होता है और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है और मेरा बेटा अभी तक सो रहा है। फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ, रूम की साफ़ सफाई में। जब स्टडी करने बैठती हूँ ना फ्रेंड्स, तो रूम साफ़ होता है ना, तो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, जिससे पढ़ाई में अच्छा लगता है। जब आप अच्छे मन से पढ़ाई करते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है और पढ़ने का मन करता है। लेकिन जब अच्छे मन से पढ़ाई नहीं होती है तो हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसलिए मैं अपने कमरे को साफ़ करके पढ़ने बैठती हूँ, ताकि मेरा मन पूरा पढ़ाई में ही लगा रहे। अब हो रहे हैं दिन का 10:19 और मैं चली हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। दोस्तों, मैं आज पॉलिटी का क्लास कर रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी कंप्लीट कर लूँ। मैंने खान सर का क्लास ले रखा है। इसमें मुझे करण सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जो कि पॉलिटी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने 8 क्लास कंप्लीट कर रखा है। आज सर नागरिकता पढ़ा रहे हैं। मैं नागरिकता पार्ट 2 को कंप्लीट कर रही हूँ, जिसे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने नागरिकता पहले से भी पढ़ रखी है, तो मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं शुरू में पढ़ना स्टार्ट की थी ना नागरिकता दोस्तों, तो मुझे नागरिकता ना समझ में ही नहीं आती थी।
कभी कुछ कंफ्यूजन ही रहता था हमेशा बार बार। लेकिन इस बार मुझे नागरिकता बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और करण सर पॉलिटी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन लक्ष्मीकांत के पढ़ने से मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें तो पढ़ तो लेती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है और थोड़ा बोर भी लगता था पढ़ने में। और चीज़ें समझ में नहीं आती है ना तो दोस्तों पढ़ाई करने में ना बोर टाइप का लगता है कि अब नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर पढ़ के क्या फ़ायदा है, और दिमाग ना इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जब मैं ये क्लास कर ली ना पॉलिटी का तो मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी। दोस्तों मैंने क्लास तो बहुत पहले ले लिया था लेकिन कंप्लीट कर नहीं पाई हूँ। इसमें बहुत सारे क्लास मेरे पेंडिंग है। मैं सोची थी कि मैं धीरे धीरे एक दो क्लास करके कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मेरा क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया और इसी कारण मैं इस बार का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाई। मैं इतने में ही मेरा बेटा आ गया था मेरे पास में, वो अपने दादी के पास से नीचे, और वो मुझे कह रहा था कि मुझ खेलो। लेकिन मैं उसे कह रही थी बेटा मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तू यहीं पे खेल, मैं अब यहीं पे पढ़ाई कर लेती हूँ। और दोस्तों इतना करके मैंने अपनी पूरी 3 घंटे की क्लास कंप्लीट की। दोस्तों ये क्लास तो 2 घंटे की थी लेकिन मैंने 1 घंटे एक्स्ट्रा दूसरी क्लास को कंप्लीट किया। दोस्तों आज मैंने सोचा था कि आज मेरी पूरी 5 घंटे की क्लास कंप्लीट होगी, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मुझे अपनी बेटी को लाने जाना था। मुझे कॉल आ गया था कि मुझे लाना था, जो मेरी बेटी को लेके आती थी उनकी स्कूटी ख़राब हो गई थी। दोस्तों ये प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ में हमेशा ही आते रहता है। जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ाई में मन लगने लगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है और इसी संघर्ष में हमारी पढ़ाई जारी रहेगी और हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसा हमें शादी को किसी भी रूप से नेगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए। बच्चे हो जाने के बाद हम हमेशा अपने कामों में खो जाते हैं और अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम करना चाहते हैं ना तो धीरे धीरे काम हो जाता है, पढ़ाई भी अच्छे से ही होती है। जब मैं नहीं कुछ पढ़ती थी ना तब भी मेरा सारा दिन ऐसे ही चला जाता था, लेकिन आज मैं पढ़ाई जब करती हूँ ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है ना तो आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना एक उमंग में भरे हुए होते हैं, आपको अच्छा लगता है। आप पहले जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी ना तो मैं हमेशा लो कॉन्फिडेंस फील करती थी, कभी किसी से बात करने से हिचकती थी, लगता था मैं कैसे बात करती हूँ, और बात करने भी लगती थी ना तो ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। लेकिन आज भी मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो कम है, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ रखा है कि मैं किसी से बात कर सकूँ, जैसे भी बात कर लूँ पर मैं बात कर लूँगी। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।